राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यश भक्ति वीडियोस में। जय संतोषी माता। शुक्रवार शक्ति की देवी संतोषी माता का दिन होता है। कहते हैं कि नियम पूर्वक व्रत करना अत्यंत फलदायी होता है। जो कि भक्त इस व्रत को विधि विधान से करता है, माँ संतोषी उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अगर कोई अविवाहित कन्या 16 शुक्रवार का व्रत करती है तो उनके विवाह का योग शीघ्र बनते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं को इस व्रत को रखने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने के साथ साथ कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तजनों, हम सभी श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं शुक्रवार व्रत की संपूर्ण कथा और संतोषी माता की आरती। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके 7 बेटे थे, जिनमें से 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बूढ़ी माँ 6 बेटों के लिए भोजन बनाती और जो कुछ जूठन बच जाता वह 7वें बेटे को दे दिया करती। वह मन का बड़ा भोला था, इसलिए कुछ भी विचार नहीं करता था। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ मुझे पर कितना प्रेम करती है। उसकी पत्नी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका बचा हुआ झूठा जो तुमको खिलाती है। तब वह बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मन ही नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे ना। फिर कुछ दिनों के बाद त्योहार आया। घर में 7 तरह के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर ढकने का बहाना कर एक पतली चुनरी सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था। थोड़ी ही देर में उसके 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके से लिए सुंदर आसन बिछाकर तरह तरह के भोजन परोसे और आग्रह करके उन्हें भोजन कराया। वह लेटा हुआ सब देखता रहा। 6 बेटे भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उसकी झूठी थाली में से लड्डुओं को टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाकर सारी जूठन साफ कर बूढ़ी माई ने उसे पुकारा, बेटे 6 भाइयों भोजन कर चले गए, अब तू ही बाकी है, उठ तू कब खाएगा। तब वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मुझे भूख नहीं है, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता हो तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह दुखी मन से घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। वह उस समय गौशाला में उपले थेप रही थी। वहां जाकर वह बोला, हम प्रदेश जा रहे हैं, कुछ समय के बाद आएंगे, तब तक तुम यहाँ ध्यान से रहना। तब उसकी पत्नी बोली, आप खुशी से जाइए, हमारी चिंता मत कीजिए, यह हम भगवान के भरोसे हैं। आप अपनी कोई निशानी मुझे दे दीजिए ताकि मैं तुम्हें याद करती रहूं, और तुम भी मेरी कोई निशानी ले जाओ ताकि तुम भी मुझे कभी ना भूलो। तब वह बोली, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है, यही ले लो और अपनी कोई निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर उसने गोबर का हाथ का थाप मार दिया। फिर वह वहां से चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंच गया। वहां एक साहूकार की दुकान थी। दुकान पर जाकर वह कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी। वह बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। अब साहूकार के यह उसे नौकरी मिल गई थी। वह सुबह से लेकर रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, यह सारा काम वह लगन से करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर थे। वे सब चक्कर खाने लगे, यह तो बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी उसके काम को देखकर 3 महीने में ही उसे आधे व्यापार का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ ही वर्षों में वहां पर नामी सेठ बन गया। और फिर एक दिन मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर यात्रा पर चल गया। अब पीछे उसकी पत्नी पर क्या बीत रही थी, सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इस बीच घर के आटे से जो भूस निकलता उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियाली में पानी भर दिया जाता और उसे दे दिया जाता। इसी तरह दिन बीत रहे थे। एक दिन वह
लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछने लगी, बहनों, तुम यह किस देवता का व्रत कर रही हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने से क्या विधि है? यदि तुम अपनी इस व्रत का विधि मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी आती है, मन में चिंताएं दूर होती है, घर में सुख होने से मन को प्रसन्न और शांति मिलती है, निपुत्री को पुत्र मिलता है, पति बाहर गया हो तो शीघ्र घर आ जाता है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिल जाता है, राजद्वारे में बहुत दिनों तक मुकदमा चल रहा हो तो वह खत्म हो जाता है, कलह कलेश दूर होकर घर में सुख शांति का वास होता है, घर में धन जमा होता है, पैसा जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर हो जाता है और जो कुछ में काम ना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरा हो जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तब वह पूछने लगी, बहन, यह व्रत कैसे किया जाएगा? यह भी बतलाओ तो बड़ी कृपा होगी। वह कहने लगी, सवा आने का गुड़ चना ले लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का ले लेना या एक का भी अपने समर्थ के अनुसार ले लेना, बिना परेशान और श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाए लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटने नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के कलश को रखकर सामने बैठकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन कर लेना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में आई शेर, आटे का खाजा और इसी माप से खीर तथा चने का साग बनाना, 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले जेठ, देवर, भाई, बंधु या परिवार के ही हो, ना मिले तो रिश्तेदारों के और पास पड़ोसियों के बुला लेना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति फल दक्षिणा आदि देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में ना तो खटाई खाना और ना ही दान करना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की पत्नी चल पड़ी, रास्ते में लड़की के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर वह संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, यह तो संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता की मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत की कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माँ, हे जगत जननी, मेरे दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। उसकी इस विनती को सुनकर संतोषी माँ को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार पति के दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सुकूड़ने लगे, इतने दिनों में इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई? लड़के ताने देने लगे, अब तो काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपए आने लगे हैं, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सीधी सादी कहती, भैया कागज आवे, रुपए आवे, हम सभी के लिए तो अच्छा है। ऐसा कहकर आंख में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर आकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने आपसे पैसे कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम? मुझे तो बस अपने पति का काम है, पति से काम है। मैं तो अपने पति के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्दी आएगा। यह सुनकर वह खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया तेरा पति आएगा, पर आएगा कैसे? वह तो इसे सपने में भी याद नहीं करता। अब उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बूढ़ी माई के बेटे के पास जाकर उसके सपने में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है, यह जग रहा है। तो वह कहने लगा, माँ, सोता भी नहीं, जगता भी नहीं, कहो क्या आज्ञा है? संतोषी माँ कहने लगी, तेरे घर
तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है माँ, बाप हैं, पत्नी है, क्या कमी है? तब माता बोली, भोले पुत्र, तेरी पत्नी घोर संकट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे तृषा दे रहे हैं और वह तेरे लिए तरस रही है, जाकर उसकी सुधि ले। तब वह बोला, हाँ माताजी, यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कोई चला जाऊं। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा कर माल बिक जाएगा, साझा होते होते धन की भरी ढेर लग जाएगा। अब सवेरे जल्दी उठकर वह भाई बंधुओं से अपने सपने की बात बताने लगा। सब ने उसकी बात को अनसुना कर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे। कभी अब सपने में सच होता है क्या? तब एक व्यक्ति बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ समझ करने के बदले देवी ने जैसा कहा है वैसा ही करने कर, तेरा क्या जाता है? अब उन बूढ़े व्यक्ति की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उसने क्या देखा कि देने वाले रुपए लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की खरीदारी नगद दाम दे देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के लिए गहने, कपड़ा, सामान खरीदने लगा। यहाँ के सारे काम से निपटाकर वह तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी बेचारी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते समय माता जी के मंदिर में वह रुककर विश्राम करने लगी। वह तो उसके प्रतिदिन रुकने का जो विश्राम स्थान ठहरा, वहां पर धूल उड़ती देखकर उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? तब माता कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझे बना ले। एक गट्ठे को नदी के किनारे रख और दूसरे मेरे मंदिर पर, और तीसरा गट्ठा अपने सिर पर रखकर तेरे पति को लकड़ियां का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा। वो यह रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का गट्ठा उठाकर जाना और चौक में गट्ठा डालकर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठा ले लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? बहुत अच्छा माताजी। ऐसे संतोषी माता से कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों को 3 गट्ठे ले आई। एक नदी के किनारे पर और एक माताजी के मंदिर पर रख दिया। इतने में ही मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बना खाकर फिर आगे जाएं। इस तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम कर वह गांव को गया। सबसे बड़े प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उसकी उतावली सी पत्नी आ गई। लकड़ियों से भारी बोझा आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाजें लगाई, लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सांस बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भूलने के लिए कहने लगी, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरे पति ही तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुनकर उसका पति बाहर आया। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर वह व्याकुल हो गया, क्योंकि उसी की कमजोरी हालत को देखकर उसे पहचान नहीं पाया था। माँ से पूछने लगा, माँ, यह कौन है? माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी पत्नी है। आज पूरे 12 वर्ष हो गए हैं जब से तू गया है, तब से यह गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, घर का कोई काम काज नहीं करती, 4 पहर आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। तब वह लज्जित हो और दुखी होकर बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी हो सो कर। ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसके पटक दिया। उसने चाबी लेकर दूसरे कमरे की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान जमाकर एक दिन में राजा का महल जैसा ठाट पाट बना दिया। अब क्या था, पत्नी सुख भोगने लगी। इतने में ही अगला शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, अच्छा,
खुशी खुशी कर लो। अब वह अध्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखा दिया। बोली, देखो, भोजन के सामने सभी लोग खटाई मांगना, जिससे उसका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जिसमें आए खीर भोजन सब कुछ पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, काकी काकी हमें खटाई दो, खीर खाना हमको अच्छा नहीं लगता, देखकर मन अजीब सा हो जाता है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के गुस्से से उठकर खड़े हुए, बोले, लाओ फिर पैसे दो। भोली बहू कुछ भी नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट के इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर संतोषी माता ने बहू पर खूब कोप दिया। संतोषी माँ के कोप के कारण राजा के दूत आए और उसके पत्नी को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन मन में वचन कहने लगे लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल में मार खाएगा। पत्नी से यह वचन सहन नहीं हुए। रोते हुए वह फिर से माता जी के मंदिर गई। हाथ जोड़कर कहने लगी, हे संतोषी माता, यह आपने क्या किया? हंसकर अब अपने भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरे व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सारी बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूलती तो नहीं, ना ही कुछ अपराध किया, मैं तो भूले से लड़कों को पैसे दे दिए थे, उन्होंने ले जाकर खटाई खा ली, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं फिर आपका उद्यापन करूंगी। माँ बोली, लेकिन अब भूल मत करना। वह बोली, अब भूल नहीं होगी माँ, यह बताइए वह कैसे आएंगी? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकल गई। रास्ते में उसका पति उसे आता हुआ मिला। पूछने लगी, तुम कहाँ चले गए थे? तब पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वही देने गया था। तब वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। वे दोनों घर आ गए। कुछ दिनों बाद फिर शुक्रवार आया। तब वह बोली, मुझे फिर से माता का अध्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने एक बात सुनी कर सभी लड़कों को सिखाने लगी कि तुम सब लोग पहले से ही की तरह खटाई मांगना। अब लड़के भोजन से पहले ही मांगने लगे कि हमें खीर नहीं खानी, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोले, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वे नहीं आएंगे तो ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर वह उन्हें भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिए, जिससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना है इसके घर पर चलूं, जाकर उसका आसार तो देखूं। यह विचार कर माता ने भयंकर रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, जिस पर असंख्य मक्खियां भिनभिना रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सांस चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डंकनी आ गई है, अरे लड़के इसे भगा, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्ला चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज तो मेरे भाग खुल गए, आज तो मेरी माताजी मेरे घर आ गई। वह अपने बच्चों को दूध पीने से हटाने लगी। इतने में ही सास को क्रोध फट पड़ा। वह बोली, अरे पगली, क्या देखकर उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया? वह बोली, सासू माँ, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना कहकर झट से उसने सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। फिर तो सब ने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, आपके व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे जगत माता, आप हमें अपराध क्षमा करो। इसके इस प्रकार विनती करने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न होकर जैसा फल दिया वैसे ही हे संतोषी माता सबको देना, जो भी आपकी कथा पढ़े या सुने और हुंकार भरे उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। कथा समाप्त हुई। अब सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता,
जय जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनो हर माँ धारण कीनो, मैया धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन श्रृंगार लीना। जय संतोषी माता, लाल हट छवि बदन कमल सोहे, मैं बदन कमल सोहे, मदहस्त करुणामयी, मदहस्त करुणामयी, त्रिभुवन जन मोहे। जय जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर ढुरे प्यारे, मैया चवर ढुरे प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, धूप दीप मधुमेवा, भोग नरे ध्यारे। जय जय संतोषी माता, गुण अरुचन परम प्रियता में संतोष किए, मैयाता में संतोष किए, संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई, भगतन वैभव दिए। जय जय संतोषी माता, जय शुक्रवार प्रिय मनत आज दिवस सोही, मैया आज दिवस भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोह। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योत, मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई, विनर करे हम बालक, विनय करे हम बालक, हम भक्तन जाय। जय जय संतोषी माता, चरण शीर नई जाए। जय संतोषी माता, भक्त भावमय पूजा अंगीकृत कीजिए, मैया अंगीकृत कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजिए, मैया इच्छित फल दीजिए। जय संतोषी माता, दुख दरिद्रता रोगी संकट मुख की किए, मैया संकट मुक्ति किए, बहुधन भर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धोहे जिस जन में, मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, चरण गहे की लज्जा रखिए, जगदम्बे मैया रखिए, जगदम्बे मैया, संकट तू ही निवारे, दयामयी अम्बे। जय संतोषी माता, जय जय संतोषी माता, आरती जो कोई नर गावे, मैया जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, सिद्धि सुख संपत्ति जी भर कर पावे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय जय संतोषी माता। तो यह थी संतोषी माता के व्रत कथा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय तक पहुंच सके। राधे राधे।